वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। चर दशा कैलकुलेशन। चर दशा सीक्वेंस हमने देखा, दो मेथड होते हैं, नाइन्थ लॉर्ड से, असेंडेंट से। असेंडेंट से देखें तो इस हॉरोस्कोप में असेंडेंट इज सेवंथ राशि। सेवंथ राशि मीन्स हमारा दशा सीक्वेंस क्या होगा, डायरेक्ट। अगर हम डायरेक्ट असेंडेंट से देखें तो दशा सीक्वेंस हमें मिल जाता है डायरेक्ट। सेवन के बाद एट राशि की दशा, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दशा सीक्वेंस हमें मिल गया। सबसे पहले जो हमें जरूरी था कि ये डायरेक्ट दशा है या इनडायरेक्ट दशा है। अगर ये टॉरस असेंडेंट होता तो ये दशा पूरी इनडायरेक्ट होती। टॉरस के बाद एरीज, पाइसेस। अब इसके अंदर हमें कैलकुलेट करने है कि सेवंथ राशि को कितने साल की दशा मिलेगी। सेवंथ राशि में कितने साल की दशा होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। इस कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें एक बेसिक टेबल जो हमने सबसे पहले देखा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, हमें वो हमेशा याद रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बेसिक टेबल है। जो राशि मिलेगी अगर वो डायरेक्ट में पड़ती है तो काउंटिंग डायरेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट में पड़ती है तो इनडायरेक्ट करेंगे। असेंडेंट से कोई लेना देना नहीं है, असेंडेंट का काम यहाँ पे खत्म हो गया। असेंडेंट वाले टेबल का काम खत्म, हमने सीक्वेंस लिख लिया। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ईयर्स की। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेवंथ राशि की दशा कितने साल की मिलेगी। सेवंथ राशि कहाँ पड़ रही है, डायरेक्ट में कि इनडायरेक्ट में? डायरेक्ट में। तो काउंटिंग कैसे होगी, स्ट्रेट सीधी। सेवंथ राशि का लॉर्ड कौन है, वीनस। सेवन से हमें वीनस तक काउंट करना है, डायरेक्ट है तो सीधा। 1, 2, 3, कितने घर आगे है, 3 घर आगे है। कैसी कैलकुलेशन करी हमने, डायरेक्ट। 3 -1, जो भी हमें काउंट मिलेगा उसमें हम 1 माइनस करते हैं तो हमें मिल जाएगी 2 ईयर्स की दशा। किसकी दशा, सेवंथ राशि लिब्रा की दशा 2 साल की आएगी। स्कॉर्पियो की और 11th राशि की दशा हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसके स्पेशल रूल्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये दो राशि की दशा को हम स्किप करते हैं। हम आते हैं नाइन्थ राशि की दशा। नाइन्थ इज अगेन डायरेक्ट, तो नाइन्थ राशि हमें मिल गई डायरेक्ट। यहां से काउंट करना है, इसका लॉर्ड कौन है, जुपिटर। तो 9 से हमें जुपिटर तक काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 काउंट आ रहा है। 8 -1, 7 ईयर्स की दशा। तो हमें जुपिटर में नाइन्थ राशि में कितने साल की दशा मिल गई, 7। अब 10th राशि की दशा। अब हम देखें तो नेक्स्ट तीनों दशा कौन सी होंगी, इनडायरेक्ट। तो हम यहाँ पहले ही लिख लेते हैं कि हमें जो तीनों काउंटिंग लेनी है वो हमें क्या लेनी है, इनडायरेक्ट, रिवर्स काउंटिंग लेंगे। 10 का लॉर्ड कौन है, सैटर्न। तो 10th राशि से हमें सैटर्न तक काउंट करना है, लेकिन वापस उल्टा 11 पे नहीं आना, 9 से। तो 10 से सैटर्न कहां पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसे पीछे वाले घर में है तो 12वें घर में हो गया। 12 -1, 11 ईयर की दशा मिलेगी हमें, 10th राशि की दशा, क्योंकि हमने कैसी काउंटिंग करी है, इनडायरेक्ट। 12th अगेन इनडायरेक्ट है। लॉर्ड कौन है इसका, जुपिटर। तो हमें 12th में जुपिटर काउंट करना है वापस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 -1, 8 ईयर्स की दशा मिलेगी हमें, 12th राशि की दशा। अब हम आते हैं एरीज। नेक्स्ट 3 दशा आर अगेन डायरेक्ट काउंटिंग, और लास्ट की 3 इनडायरेक्ट काउंटिंग। सबसे पहले अगर हम ये लिख लेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी दशा में कितने साल की दशा है। सीक्वेंस है 3 डायरेक्ट, 3 इनडायरेक्ट, 3 डायरेक्ट। काउंट करने हैं, अगली तीनों हमें डायरेक्ट काउंट करनी है सीधी। फर्स्ट राशि का लॉर्ड कौन है, मार्स। यहां से हमें मार्स तक जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम डायरेक्ट जा रहे हैं। 6 -1, 5 ईयर्स की दशा। लॉर्ड वीनस, सेकंड राशि का लॉर्ड है वीनस। ये एरीज है, ये टॉरस है। टॉरस का लॉर्ड है वीनस। वीनस की काउंटिंग सीधी है, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8, 8 माइनस 1 7 ईयर की दशा मिलेगी। थर्ड का लॉर्ड कौन है? मरकरी। काउंटिंग कैसी है? बिल्कुल सीधी, 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 1 5 ईयर की दशा। अब हमारी तीनों नेक्स्ट की आ गई इनडायरेक्ट, रिवर्स काउंटिंग करनी है, डायरेक्ट काउंटिंग नहीं करनी। फोर्थ का लॉर्ड मून, फोर्थ राशि से मून करेंगे हम काउंट, सेवंथ हाउस में, तो 7 माइनस 1 6 ईयर्स की दशा आएगी। फिफ्थ राशि का लॉर्ड सन, तो फिफ्थ राशि से हमें सन काउंट करना है, सीधा नहीं काउंट करना, उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइनस 1 8 ईयर्स की दशा। अगेन लॉर्ड इज मरकरी फॉर सिक्स्थ राशि वर्गो। मरकरी की काउंटिंग सीधी नहीं है, रिवर्स करनी है। यहां से मरकरी रिवर्स जाएंगे तो 11 हाउस दूर बैठा हुआ है, 11 माइनस 1 10 ईयर्स की दशा। असेंडेंट वाला जो हमने टेबल करा था वो सिर्फ यहीं पे यूज होगा टू डिसाइड इस असेंडेंट को कौन सी दशा मिलेगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। उसके बाद ये मेन टेबल है जो हमें हमेशा याद रखना है, 1 2 3 4 5 6 दशा का सीक्वेंस लिखना है। और सीक्वेंस लिखते ही अगर हम यहाँ पे इसको राशि के हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिख लेंगे, कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक नहीं होगी। डायरेक्ट में सीधा काउंट करेंगे, इनडायरेक्ट में उल्टा काउंट करेंगे, जो भी काउंट आएगा उसमें -1 कर देंगे, तो हमें यहाँ पे दशा के ईयर्स मिल जाएंगे। स्कॉर्पियो और एक्वेरियस को मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके स्पेशल रूल्स के साथ कि कौन से रूल लगने कर दूंगी। थैंक यू।